हेलो गाइस, सॉल्यूशन इज़ द बेस्ट में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी मीडिया इन एजुकेशन का जो लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर है, जिनका करंटली एग्ज़ाम हुआ था। तो वही एग्ज़ाम पैटर्न और जो लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर है मैं वही डिस्कस करूंगी कि किस टाइप से क्वेश्चंस इसमें पूछे गए थे और इसके अलावा आपको नेक्स्ट एग्ज़ाम कैसे प्रिपेयर करना है वो डिस्कस करूँगी। तो सबसे पहले आपको जानना है, सबसे पहले क्वेश्चन पेपर जो है उसको सबसे पहले अच्छे से पढ़ना है कि क्वेश्चन पेपर कैसे आया है। तो जो लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर आया था वो 75 मार्क्स का था, अब ये बढ़ा के 100 मार्क्स का कर दिया गया है। नेक्स्ट थिंग इज़ कि इसमें जो है क्वेश्चंस की जो चॉइसेस हैं वो घटा दी गई। वैसे तो 8 क्वेश्चंस ही आते थे और 8 क्वेश्चंस ही आए हैं, इसमें बढ़ाए नहीं गए हैं, लेकिन क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने के लिए इसमें बढ़ा दिए गए चॉइसेस। लेकिन इसमें आपको क्या करना है, पहले 4 क्वेश्चंस करने थे, 8 क्वेश्चंस आते थे तो 4 क्वेश्चंस करने होते थे। लेकिन अब ये है जो क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चंस को बढ़ा दिए गए हैं, अब करने हैं आपको 5 क्वेश्चन। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, कहीं काफ़ी बच्चे कंफ्यूज हो जाएं, कहीं के 4 क्वेश्चंस आने थे लेकिन 5 आ गए हैं। तो मैंने बताया तो था आपको कि 4 क्वेश्चंस आने हैं, लेकिन अब जो है क्वेश्चन पेपर्स को जो है क्वेश्चन अटैम्प्ट करने के जो चांसेस हैं वो नंबर्स को बढ़ा दिया गया है। और अब जो है इसके नंबर्स जो हैं वो आपको 100 मार्क्स का हो गया है। तो पर क्वेश्चन को आपको करना है 20 मार्क्स का आएगा आपका पर क्वेश्चन। तो आपको उसी के अकॉर्डिंग ही अपने आंसर्स को लिखना है। तीसरी चीज़, इसमें इंग्लिश या हिंदी मीडियम किसी एक चीज़ को चूज़ करें। ये हमेशा से मैं आपको बताती आई हूँ कि किसी भी मीडियम में आप आंसर्स लिख सकते हैं, लेकिन मीडियम एक ही होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि एक क्वेश्चन आपने हिंदी मीडियम में कर लिया या एक क्वेश्चन आपने इंग्लिश मीडियम में कर लिया। तो सबसे पहला क्वेश्चन इसमें बताया गया है, शैक्षिक गतिविधियों के लिए डिजिटल मीडिया के प्रकार और उपयोग पर विस्तार से बताइए। अब डिजिटल मीडिया जो है, डिजिटल मीडिया का मैंने चैप्टर आपको कवर करवाया था, चैप्टर 5 में से ये आया हुआ है और मैंने पूरा कवर करवाया था आपको। डिजिटल मीडिया के जितने भी प्रकार हैं वो बताए थे उसमें, और उसका उपयोग भी बताया था मैंने कि उसके महत्व की चर्चा कीजिए, इसका उपयोग कहाँ कहाँ हम कर सकते हैं। तो वो महत्व बोलें या फिर इसका उपयोग बोलें तो आप इसको लिख सकते हैं विस्तार से। अगर आप एंड में थोड़ी सी आलोचना भी करना चाहें तो आप लिख सकते हैं इजीली, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है आपका 5th चैप्टर में से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतंत्र की कार्य पद्धति में मीडिया की भूमिका। ये क्वेश्चन मैंने आपको हमेशा से रिपीट करवाया था कि लोकतंत्र की कार्य पद्धति हो या लोकतंत्र को जो है मजबूत बनाने के लिए मीडिया की क्या भूमिका रही है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक था, ये 10th चैप्टर में भी पूछा गया है कि मीडिया की भूमिका, जिसके बारे में मैंने आपको पूरा कवर करवा दिया गया था। तीसरा क्वेश्चन इसमें आया हुआ है कि दो विज्ञापनों का समाज में वर्गीय भूमिकाओं के चित्रण पर मूल्यांकन कीजिए। अब समाज में वर्गीय भूमिका, इट मीन्स कि जो 2 विज्ञापन है, जो फेमस विज्ञापन के बारे में मैंने आपको बताया था, जिसके बारे में पूरे विज्ञापन की पूरी स्टोरी बताई थी मैंने आपको, जिसमें निरमा हो गया, जो सर्फ एक्सेल है, जो निरमा के बारे में बताया गया था, नमक के बारे में। और दूसरी चीज़ उसमें मैंने आपको बताई थी, जो विज्ञापन था, जिसमें आप उसके बारे में बता सकते हैं MDH मसाले के बारे में। तो एक तरीके से इसमें भूमिका बतानी है कि समाज में इन दोनों की भूमिका बतानी है और उन्हें अलग तरीके से दर्शाने के लिए विकल्प भी प्रदान करने हैं कि किस तरीके से हम उसे दर्शा सकते हैं। समाज में इनकी जो है भूमिका के बारे में इसमें बताना है। तो कोई भी आप एग्जाम्पल जो नॉर्मली देखा जाए तो फेमस है बहुत ज़्यादा, एक संतूर साबुन भी है, काफ़ी टाइम में देखा जाए तो समाज में बहुत ज़्यादा इसकी भूमिका भी रही थी विज्ञापन की, बहुत ज़्यादा ये फेमस भी हुआ था। दूसरा चीज़ जो MDH मसाला है उसके बारे में भी आज हम देखते होंगे कि MDH मसाला ही सबसे ज़्यादा फेमस है और लोग उसी को ही परचेज़ करना चाहते हैं। तो उसमें समाज की भूमिका उसमें बतानी है कि किस तरीके से उसको दर्शा भी सकते हैं, उसके विकल्प इसमें बताने हैं। विकल्प मतलब कि तरीके बताने हैं इसमें। तो आपके 2 क्वेश्चन तो आपके वही प्रिपेयर हो गए जो बुक में से एज इट इज़ उठा के आए थे। तीसरा और जो चौथा क्वेश्चन है, कक्षा संचार के प्रकार बताने हैं। अब कक्षा संचार के जो प्रकार हैं इसमें 2 टॉपिक्स आप लिख सकते हैं। इसमें आप सबसे पहले थोड़ी सी स्थिति बता दें इसकी कि कक्षा संचार की क्या क्या स्थिति होती है, कि शिक्षक और बच्चे जो स्टडी करते हैं एक साथ मिलकर, उनके बीच में संचार होता है और शिक्षक जो है पूरी कक्षा के साथ संचार करता है। तो वो स्थिति थोड़ा सा एक्सप्लेन करके 1-2 पेज में, तो आप तीसरे चौथे पेज में कक्षा संचार के प्रकार आप लिख सकते हैं, जिसमें आता है मौखिक संचार, दूसरा है गैर मौखिक संचार और तीसरा है सांकेतिक संचार, या फिर आप उसे एक तरीके से हम तीसरे में आप वो लिख सकते हैं लिखित संचार में। तो एक तरीके से क्या है कि कक्षा संचार में क्या हो सकता है,
मौखिक संचार में कि डायरेक्ट जो है टीचर्स बच्चों से बात कर सकती है। गैर मौखिक में क्या हो सकता है कि उसे असाइनमेंट्स वगैरह दे सकते हैं, इनडायरेक्टली बात कर सकती है, किसी के थ्रू इंसान बात कर सकता है। और सांकेतिक संचार में मतलब कि संकेतों के माध्यम से उसको प्रतिक्रिया देना, इट मीन्स कि फीडबैक देना आपको। उसमें ये टॉपिक्स इसको लिखने थे, पूरे डिफाइन करने थे, 2-3 पेज में आपका ये कवर हो जाता है। नेक्स्ट है इसमें उदाहरण देते हुए समझाए कि कैसे फिल्में पक्षपातपूर्ण प्रतिनिधित्व के साथ कट्टर आख्यान का निर्माण कर सकती है। अब आख्यान और कहानियाँ मैंने आपको बताई थी, मूवीज़ से रिलेटेड है क्योंकि मीडिया के रूप थे ये सारे, जिसमें सामाजिक पृष्ठभूमि पर आधारित भी मूवीज़ वगैरह थी। तो ये जो मूवी है पक्षपातपूर्ण प्रतिनिधित्व भी करती है। पक्षपातपूर्ण मतलब कि एक का प्रॉफिट, मतलब एक तरीके से होता है कि एक के भले के लिए मूवीज़ बनाई जाती है और एक के लिए बहुत ज़्यादा भड़काऊ मूवीज़ वगैरह भी बनाई जाती है। तो इसके साथ साथ जो कट्टर आख्यान का निर्माण भी कर सकती है। कट्टर आख्यान क्या होते हैं, में कहानी होती है एक तरीके से, हम कोई भी स्टोरी बना देते हैं, कोई सी भी हम फेक स्टोरी भी अगर होती है, जैसे मूवीज़ वगैरह बनाई जाती है तो एक्शन मूवीज़ होती है देख लो, तो उसको रियल लाइफ से उसका कोई कनेक्शन नहीं होता, ऐसी मूवीज़ होती हैं। लेकिन आख्यान होता है कि पुरानी ऐसी चीज़ें होती हैं, ऐसी घटनाएं होती हैं जिसको लोगों से करंटली उसके अवगत हमें करवाया जाता है। तो आख्यान की समझ मैंने एक्सप्लेन किया था आपको। कहानी तो होती है नॉर्मली जो हम स्टोरी बना रहे होते हैं, चाहे वो फेक हो चाहे वो रियल हो, लेकिन आख्यान होता है एक तरीके से पुराने टाइम में जितनी भी घटनाएं घट रही होती हैं उसको हम लोगों से अवगत करवाते हैं उस चीज़ के बारे में, होता वो कहानी का ही एक हिस्सा है। क्या हो गया? तो इसमें आपको यही बताना है कि कट्टर आख्यान का निर्माण किस प्रकार से कर सकती हैं जो मूवीज़ वगैरह होती है। कट्टर आख्यान होता है एक तरीके से पुरानी चीज़ों, पुरानी जो घटनाएं हैं उससे अवगत करवाना लोगों का, फिल्मों के माध्यम से ही करवाया जाता है लोगों का। तो किस तरीके से आख्यानों का निर्माण कर सकती है उसके बारे में आपको इसमें बताना है। अब 6 चैप्टर है, अपने दर्शकों का ध्यान और घरानों आकर्षित करने के लिए मीडिया कौन से विभिन्न माध्यम अपनाते हैं। अब देखो, अब जो ये दर्शक का ध्यान और घरानों, ये प्रिंट मिस्टेक हो गया था, हमारे सर ने भी काफ़ी बच्चों को बताया था इस बारे में कि घरानों नहीं है, ये ध्यान और जो धारणा है वो है एक तरीके से हाउस टू अटेम्प्ट एंड परसेप्शन ऑफ इट्स व्यूअर्स। परसेप्शन को एक तरीके से हम बोल सकते हैं किसी की समझ विकसित करना, समझ हो सकता है एक तरीके से किसी की धारणा बनाना। तो एक तरीके से क्या होता है कि ध्यान और धारणा आकर्षित करने के लिए जो है मीडिया कौन से विभिन्न माध्यम अपनाती है। अब एडवर्टाइजमेंट एक ऐसी चीज़ है जिसके तहत हम विभिन्न मीडिया जो होते हैं, विभिन्न मीडिया मतलब कि चाहे वो सोशल मीडिया हो, डिजिटल मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, तो एक साथ आपको लिखने के बजाय, इन सारी मीडिया को एक साथ लिखने के बजाय आप थोड़ा थोड़ा आप इसे डिफाइन भी कर सकते हैं कि मीडिया के विभिन्न रूपों में, कि विभिन्न रूप में क्या आ सकता है एक तरीके से प्रकार में। जैसे कि आपने प्रिंट मीडिया में लिख दिया कि एड्स की वजह से लोगों को आकर्षित किया जाता है, कुछ ऐसी चीज़ें उसमें इन्वॉल्व होती हैं, कुछ घटनाएं वगैरह होती हैं जिनको फ्रंट लाइन में लेकर आते हैं, कुछ फ्रंट पेज पर लेकर आते हैं जिनका ध्यान आकर्षित करने के लिए भी, उनकी धारणा या मतलब कि उनकी जो मेंटालिटी है उसको चेंज करने के लिए भी मीडिया बहुत सारे माध्यम है उसको अपनाती है, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो। तो ये सब जितने भी हैं तरीके वो आप इसमें लिख सकते हैं। 4 तरीके के हो सकते हैं इसमें, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, डिजिटल मीडिया और चौथा सोशल मीडिया, जिसके तहत हम देखा जाए तो एड्स इतने सारे आते हैं। दूसरी चीज़ इसमें आप ये लिख सकते हैं कि कुछ ऐसी घटनाएं वगैरह घटती है जिसकी वजह से बहुत जल्दी वायरल होती हैं इन सब चीज़ों पर मीडिया। तो वही माध्यम किस चीज़ को अपनाता है मीडिया वो बताना है इसमें। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था 9 चैप्टर में, मैंने आपको बताया था कि सोशल मीडिया का कनेक्शन किससे है, ध्यान, धारणा और समृद्धि से जो इनके संबंध है सोशल मीडिया के। तो एक तरीके से यही घुमा फिरा के पूछ लिया गया कि इसमें विभिन्न माध्यम पूछ लिए गए हैं, मतलब सभी मीडिया के बारे में इसमें आपको बताना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, समाचार कार्यक्रम की संतुलित रिपोर्टिंग के मूल्यांकन के लिए विभिन्न मानदंडों पर चर्चा कीजिए। अब समाचार कार्यक्रम क्या होते हैं, टीवी पर जो होते हैं समाचार कार्यक्रम की जो रिपोर्टिंग वगैरह होती है उसका मूल्यांकन करने के लिए कुछ ऐसे तरीके होते हैं, कुछ ऐसी क्राइटेरिया होते हैं, विभिन्न मानदंड जैसे बोलते हैं क्राइटेरिया, तो उसके बारे में आपको बताना है उसका मूल्यांकन हम किस तरीके से कर सकते हैं। अब देखो, जो टीवी चैनल्स होते हैं उसमें समाचार वगैरह दिए जाते हैं, उनकी रिपोर्टिंग वगैरह की जाती है, लाइव देखा जाता है, उसमें शो उसको दिखाया जाता है, उसमें जितनी भी डिबेट्स वगैरह होती हैं तो उसका मूल्यांकन करना है हमें इसमें। तो वही इसमें बताना है, समाचार पत्रों में इवैल्यूएट कर सकते हैं, उसके बारे में हमें डिस्कस करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आता है, किन्हीं 2 पर संक्षिप्त
टिप्पणी बताइए। कला शिक्षा का महत्व सबसे पहला टॉपिक, दूसरा है शैक्षिक पत्रिकाओं के प्रकार, तीसरा है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, चौथा है बेटिंग। अब चारों ही टॉपिक मैंने आपको कवर करवाए हैं। कला शिक्षा का महत्व सेकंड चैप्टर में, शैक्षिक पत्रिकाओं के प्रकार जो है ये मिलेगा आपको थर्ड चैप्टर में। इसके प्रकार मैंने बताए थे बिजनेस टू बिजनेस पत्रिकाएं, वो बताया था मैंने, उसमें बहुत सारी पत्रिकाएं थी, उसके प्रकार में बताए थे। इसमें शॉर्ट नोट आपको लिखना है, किन्हीं में दो लिखना है आपको चारों में से। तीसरा है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के बारे में भी मैंने आपको पूरी डिटेल बताई थी, इसके सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव आप इजीली लिख सकते हैं। चौथा और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो 10th चैप्टर में दे रखा है आपका पेड न्यूज़ के बारे में, ये भी आपका बताया गया है इसमें। अब आप ये देख लीजिए इसमें कैसे किस टाइप के क्वेश्चंस किस में से आए हुए हैं। तो सबसे पहला टॉपिक आपका आया हुआ है डिजिटल मीडिया का, जो 5th चैप्टर में से है। दूसरा क्वेश्चन आया हुआ है आपका 10th चैप्टर में से। तीसरा क्वेश्चन आपका आया हुआ है विज्ञापन, जो है 8th चैप्टर में से, 7th चैप्टर में से नहीं 8th चैप्टर, आई थिंक 8th चैप्टर में से है विज्ञापन वगैरह के बारे में। और ये कक्षा संचार के प्रकार जो हैं वो आपका आया हुआ है 10th आई थिंक 1st या 2nd चैप्टर में है ये, कक्षा संचार की स्थिति आई थिंक 1st चैप्टर में है ये। और नेक्स्ट है इसमें फिल्मों के बारे में, ये भी 8th चैप्टर में दे रखा है। और जो 6th क्वेश्चन है आपका, ये आपका मीडिया के प्रकार, ये सारे मीडिया में आया हुआ है, प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक हो, ये सब मिला के इसमें लिखना है आपको। लेकिन समाचार कार्यक्रम वाला जो टॉपिक है, समाचार का टॉपिक आया तो है, ये टेलीविज़न से रिलेटेड है इसका, लेकिन एक डायरेक्टली क्वेश्चन इसमें नहीं आया हुआ कि टेलीविज़न समाचार के बारे में आप बताइए, जैसे कि मैंने आपको डायरेक्टली क्वेश्चन बताया था कि इसके मूल्यांकन करने के लिए। बाकी ये शॉर्ट नोट्स आपके आए हुए हैं। तो ये टॉपिक्स दे रखे हैं इसमें, लेकिन क्वेश्चन आपके टोटल 8 हैं, जिसमें से आपको 5 करने हैं, तो काफ़ी बच्चों को लेंथी लग रहा था। और लास्ट के जो शॉर्ट नोट्स हैं, आपको इसमें से समझ लो कि 2 क्वेश्चन आपको करने ही होंगे, तो आपके लिए ईजी ये जो होंगे वो 6 क्वेश्चन की तरह लगेंगे। लेकिन जो क्वेश्चन है काफ़ी बच्चों को लेंथी भी लगा था, काफ़ी बच्चे उम्मीद करके गए थे कि 4 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन आए आपके 5 क्वेश्चन आपको करने के लिए आने थे। तो आपको क्वेश्चन पेपर ढंग से पढ़ना है कि आपके 5 क्वेश्चन करने हैं या 4 क्वेश्चन करने हैं, तो आपको बस ये चीज़ ध्यान रखनी है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।